स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान पुलिस मुख्यालय का एक फरमान चर्चा का विषय बन गया है। इस फरमान ने पुलिस के साथ अन्य सरकारी महकमों को हिलाकर रख दिया। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है, थानों में पूजा स्थल नहीं बनाए जाएं। एडीजी आवास की ओर से जारी आदेश में यह भी बताया गया कि नए पुलिस थानों में पूजा स्थल बनाना राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 के खिलाफ है। एडीजी ए पनुचामी का कहना है कि परिपत्र का मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली लोगों द्वारा थानों में धार्मिक स्थल निर्माण करवाकर अनावश्यक दखल की संभावना को रोकना है। इस मामले पर सियासत भी शुरू हुई है। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने फैसले का विरोध किया। अब सवाल उठता है, अब तक पुलिस थानों में पूजा स्थल बनते रहे हैं, तब क्यों नहीं रोका गया? इसी पर आज बात एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पुलिस मुख्यालय का तुगलकी फरमान, थानों में नहीं विराजेंगे भगवान। थानों में पूजा स्थल नहीं बनाने को लेकर सर्कुलर। राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 का दिया हवाला। अब नए पुलिस थानों में पूजा स्थल का निर्माण नहीं हो सकेगा। ये पीएचक्यू के ये जो आदेश है उसकी पूर्ण रूप से पालना की जाएगी और ये विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ये आदेश के अनुरूप इस आदेश के अवहेलना में फर्दर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं। थानों में पुराने बने धार्मिक स्थलों पर फैसले का प्रभाव नहीं। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने बताया, हिंदू विरोधी फरमान। एक प्रकार से अपमान है हिंदू समाज का। तुगलकी आदेश दिए हैं जिन्हें वापस लिया जाए, वरना इसके परिणाम गंभीर होंगे। थाने में देवस्थान नहीं। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, मुकेश पारीक जी बीजेपी नेता हैं, योगेंद्र शर्मा जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और अवधेश आखोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, इस देश में ना विडंबना क्या है कि एक तरफ तो होते हैं नियम और दूसरी तरफ होता है आचरण। आचरण नियम विरुद्ध भी हो सकते हैं और नियम अनुरूप भी हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि मानो वही नियम हो। अब अगर उस तरह के हालात को कोई स्टर करने की कोशिश करे तो उसका कोई तो रीजन होगा। बिल्कुल स्वप्निल जी, जो कानून होते हैं, कई कानून हमारे देश में इस प्रकार के बने हुए हैं जिनकी शुरुआत से ही जिनको लगातार तोड़ा गया और जो इम्प्लीमेंट करने का काम जिनके पास होता है कानून को, मुझे नहीं लगता उनको भी उन कानूनों के बारे में कोई जानकारी है। ये जो आदेश आया था एक पीएचक्यू से कि पुलिस थानों में जो धार्मिक स्थल है वो नहीं होने चाहिए, कानून की दृष्टि से आप देखेंगे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस तरह का कोई धार्मिक क्रियाकलाप आपको वहां पर करना नहीं है। वैसे भी धर्म जो होता है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। वो घर में पूजा पाठ करे, किसी मंदिर में जाके करे, कम से कम जो सार्वजनिक भवन है वहां पर इस तरह के धार्मिक स्थल नहीं होने चाहिए कानूनी रूप से। लेकिन जितने भी आप बड़े सार्वजनिक भवन देखेंगे वहां सब में आपको मंदिर आपको कमोबेश मिल जाएंगे। तो जब लगातार इतने सालों से कोई कानून टूटता हुआ चला आ रहा था, इस तरह का एक परंपरा बन गई, जैसा आपने भी कहा कि एक तो नियम होते हैं, एक आचरण होता है, तो ये सबने मान लिया कि ये तो बहुत रूटीन की चीज है। मंदिर बना देना, वहां पर पूजा पाठ करना, मंदिर वहां पर आप बनाएंगे, हम सिर्फ कोतवाली या थाने को ही क्यों देख रहे हैं? है। अगर हम सार्वजनिक भवन की बात कर रहे हैं तो हमें स्कूल भी देखना चाहिए, हमें आगे चलकर और भी अस्पताल भी देखना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं वो भी तो इसके दायरे में आती होंगी, क्योंकि ये विशेष तौर पर जो अधिनियम है या जो लॉ है वो सिर्फ थानों की तो बात करता नहीं है, वो तो सार्वजनिक भवनों की बात करता है। बिल्कुल सबकी बात करता है और पता नहीं लोगों की नज़र गई है या नहीं गई है। जो पैनल में मेरे साथ हैं, जो सचिवालय है राजस्थान का, उसकी मेन बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग है, उसमें आप जैसे ही एंटर करेंगे मेन गेट से तो वहां पर ही बना हुआ है और नियमित पूजा पाठ वहां पर होती है। प्रदेश के जितने भी बड़े अस्पताल हैं वहां पर मंदिर बने हुए हैं, वो सभी सरकारी भवन है। तो एक परंपरा आपने पहले तो उसको बनने क्यों दिया, फिर लोग इससे कनेक्ट हो गए हैं, तो फिर अचानक से एक आदेश इस तरह का निकालना, तो मेरे हिसाब से उसका कोई तुक नहीं है। या तो आप इसको इतने लंबे समय तक बढ़ने नहीं देते, और जब बढ़ गया है
तो लोगों ने मान लिया है इसको कि ये ठीक है, तो फिर इस तरह का आदेश निकालने का ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। बनता। मैं स्वर्णिम जी आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा, देखिए हम लोग जब खाली बैठे रहते हैं तो आपस में अंताक्षरी खेलने लगते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सरकार खाली बैठी है, लेकिन ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। ये बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, थाने में निर्माण नहीं, बस लो प्रभु का नाम। मतलब इतना सेंसिटिव इशू ये हो सकता है, उसको अकारण टच किया या कोई कारण है? बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं आपको बताता हूँ इसके विषय का एक तो बैकग्राउंड भी मैं आपको बताता हूँ और वास्तविकता क्या है ये भी मैं बताता हूँ। जो राजनीति हो रही है वो अलग चीज़ है और बैकग्राउंड है वो अलग चीज़ है। यह एक कानून है जो 1954 से प्रचलित है और इसके तहत ये निर्देश है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का पूजा स्थल परमानेंट वो निर्माण करने से पूर्व कलेक्टर की इजाजत लेना आवश्यक है। हाँ। जब ये कानून था, इस कानून के तहत राजस्थान हाई कोर्ट में एक रिट भी हुई थी और करीब मेरे को जो ध्यान पड़ता है 96 या 97 की बात है, राजस्थान हाई कोर्ट की एक बेंच ने, जो जयपुर बेंच है, इसका आदेश था जिसमें पुलिस को निर्देशित किया गया कि जो भी सार्वजनिक मंदिर बने हैं जिसमें परमिशन नहीं ली गई है उनको हटाया जाए, ये सरकार को निर्देश दिए गए। और इसका बाद में निस्तारण हुआ, काफी आंदोलन हुए, कई मंदिर जो थे हमारे जयपुर शहर के, ये इन पे तलवार लटकी थी। अभी सिर्फ जो आदेश जो निकला है पीएचक्यू ने, क्योंकि इसमें निर्देश दिए गए पुलिस को और प्रशासन को हाईकोर्ट द्वारा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना इजाजत के कोई भी पूजा स्थल, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, ये नहीं बनने चाहिए। ये देखिए निर्देश देखिए है और अब इनको देखिए रोकने बहुत की आम जिम्मेदारी समझ की पुलिस को बात दी पूछ गई रहा हूं है। स्वर्णिम जी। तो जिस जगह पर बन गई वो एक तरह से गैर कानूनी है, एनक्रोचमेंट है ना? फिर आप उसे क्यों नहीं टच करना चाहते? ये आधा अधूरा काम क्यों? देखिए स्वप्निल जी, अभी जो आदेश जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें केवल इतनी सी बात है, पुराने जो थानों नहीं, जो अब नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां भी नए थाने बन रहे हैं, उन थानों में बनने में यही तो कहा गया है कि भाई इस कानून की पालना की जाए, क्योंकि आगे भी तो कानून आम पूरा पालन आदमी कीजिए से, ना आम सर। जनता से साफ तौर बिल्कुल से कानून एक्ट की में पालना प्रावधान है, करवाना। तो जो पहले बने हुए उनको भी हटाया जा सकता है उसी कानून के तहत। आप उसको आगे तो पढ़िए, बहुत छोटा सा ही है वो, 4.5 पेज का। देखिए बिल्कुल मेरा एक्ट पढ़ा हुआ है, उसमें हटाया जा सकता है, सारी चीजें हैं। और मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें हम तो अभी इसी पे रुक रहे हैं रिलीजियस ना। सेंटिमेंट को लेकर मैं ये के पूछ रहा हूं, हटाएंगे कि नहीं आदेश हटाएंगे? नहीं है। देखिए जो पहले से प्रचलित जो पुराने बने हुए मंदिर हैं उनको हटाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आप याद करिए, यही पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसी जयपुर शहर से 200 साल पुराने, 250 साल पुराने, कम से कम 350 मंदिर तोड़े गए थे, हटाए गए थे। तो ये आज राजनीति कर रहे हैं। आज हम तो इतना सा आदेश निकला ना कि अब जो नए भवन बन रहे हैं उनकी एक प्लानिंग बनी है कि किस कमरे को किस तरह से काम में लेना है, मेरा सवाल किस देखिए, बिल्डिंग थ्रू के आउट डिबेट हिस्से को स्वर्णिम जी काम में आपसे लेना रहेगा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर गुस्सा नहीं होंगे। मैं सिर्फ आपसे थ्रू आउट डिबेट ये जानना चाहूंगा कि इस अधिनियम के तहत आप पुराने पर करेंगे क्या? नए को लेकर तो आपने आदेश जारी कर दिए हैं, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। मैं अवधेश जी आगे आपके पास आता हूं, अन्य गेस्ट को भी मैं शामिल कर लूं। मैं आपको जवाब दे देता हूं। मुकेश पारिक, नहीं मैं आऊंगा, 2 मिनट रुकिए स्वर्णिम जी। अब मुकेश पारिक जी आपके पास आ रहा हूं। किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि भाई आस्था का विषय, आस्था को चोट पहुंचेगी, लेकिन इसी तरह के गैर कानूनी पूजा स्थल जो यहां वहां बना लिए गए उन पर तो बीजेपी भी कार्रवाई करती है। अगर आपको याद हो, हाल ही में यूपी में भी निकला है कि जो भी एनक्रोचमेंट पर है उसे हम हटाएंगे चुनावों से पहले। तो आस्था पर चोट वहां नहीं, यहीं पर या वहां पर भी है? देखिए, आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो थानों के संबंधित ऑर्डर निकला है। हाँ? और जो ऑर्डर निकला है अंग्रेजों के जमाने से या यूं कहें आजादी से पूर्व से, थानों, अगर आप पुराने थानों का रिकॉर्ड देखेंगे तो उनमें धार्मिक स्थल बने हुए थे और करीब करीब सब थानों में धार्मिक स्थल है। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो वहां पर सिपाही और जो वहां पर स्टाफ जो काम करता है उनको एक अपनी शक्ति के लिए और एक अपनी धार्मिक भावनाओं के लिए एक वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए तनाव में काम करते हैं। इसके लिए उसके पीछे की ये भावना थी। ये कांग्रेस का एक आचरण रहा है। अभी बड़ी स्वर्णिम जी बातें कर रहे थे, ये राम के खिलाफ भी हल्फनामा देने वाली पार्टी है। ये इनको जहां भी ऐसा लगता है, आप तो ये बता दो ना कि 250 आपने 200 250 साल पुराने 350 मंदिर क्यों तोड़े थे?